मुसलमान करके यूसीसी कानून को हिंदू पक्ष को खुश किया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है ये। तुम लोगों से पीड़ित है, साथ साथ शादी कर रहे हो, जब मन में आता तलाक दे देते हो, इसी कारण तुम्हारी महिलाएं परेशान है मुस्लिमों से, साथ साथ शादियां करने का जो प्रतिबंध लग रहा है इससे आप परेशान हो। ये सब तभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, रिकॉर्ड बता रहे हैं 80% माताओं बहनों ने, मुस्लिम माताओं बहनों ने समर्थन किया। हम तो तब मानेंगे जब 80% हिंदू माताएं बहनें स्वागत करें। बिल्कुल, अरे वो तो सड़कों पे आएंगे, तो कर ही रहे, कोई नहीं आएगा। आएंगे ये भड़काने के काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। भड़काने वाला कोई बयान नहीं चलेगा। मुन्नवर खान आप तो सड़कों पर हिंदू महिलाओं को लाने का काम कर रहे हैं। इमरान जी तो भड़काने की भाषा है, ये तो भड़काने की भाषा है। इमरान खोखर साहब, आपका रुख कर रही हूँ, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जब एक प्रदेश का मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलता है तो बड़ा हंसी आती है। मैं आंकड़ों के साथ बताता हूँ, मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने यह बताया कि हमें इस पूरी ड्राफ्ट कमेटी के सामने टोटल 10 लाख रिएक्शन उनको मिले, जिसमें से 1134 रिएक्शन उनको बारे में बोल रहे हैं। अब मैं आप मध्य प्रदेश को उस आदमी के नहीं, पहले सुनना पड़ेगा ना, बोलने से पहले सुनना पड़ेगा। गलत बात है, अपनी बात पूरी कीजिए। बदतमीजी नहीं होना चाहिए साहब। मछली बाजार बना के रखेंगे गुलरेज भाई, बात सुनना सीखिए। आपका टाइम चुप था ना, आप मेरी बात सुनिए। 23 लाख मुस्लिम महिलाएं मध्य प्रदेश में रहती हैं। अगर हम मुख्यमंत्री जी के आंकड़े को माने तो 80% का, अगर 23 लाख का 80% होता है तकरीबन 17 लाख। जब आपके पास टोटल आंकड़ा 10 लाख रिएक्शन का आया है तो 17 लाख मुस्लिम महिलाओं ने आपको कहां से रिएक्शन दे दी है? ये तो सीधा एक प्रदेश का मुखिया झूठ बोल रहा है। यहाँ गलत हो रहा है इमरान खोखर साहब। जिस लगभग 10,09,58,675 जो सुझाव आए थे उसके आंकड़ों पर ये बात जो निकल कर वो सामने आई है। क्यों नहीं बता रहे मुख्यमंत्री मुसलमान? अरे तो मैडम, मैं यही तो कह रहा हूँ कि 23 लाख में से अगर 80% ने भी दिया रिएक्शन तो 17 लाख रिएक्शन आने थे। 10 लाख क्यों आए आपके पास? ये झूठ बोला जा रहा है। आदिवासी महिलाओं को जितने रिएक्शन आए हैं उसमें 80% लेने और आदिवासी महिलाओं की पोलिंग में आदिवासी महिलाओं की चाइल्ड मैरिज आप समझो, आंकड़े मेल नहीं खा पा रहे हैं। गुलरेज जी झूठ बोल रहे हैं प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी। अब आपको एक देखिए, जब बोल रहे सब मिले चुप खाना, अब मुझे बोलने दे। अंजलि देखिए, थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगा के बात करिए। जब भी कोई स्टैटिस्टिक्स आता है, कोई डाटा आता है, तो उसमें से कितने प्रतिशत किस वर्ग ने कहा वो कहा जाता है। तो 80, जैसे 100 महिलाओं ने, जो 100 मुस्लिम महिलाओं ने भेजा, उसमें से 80 ने इसके पक्ष में बोला है। ये बात है, लेकिन टोटल कितनी मुसलमान महिलाओं ने भेजा है तो बताओ प्रभु। मैंने बता दिया कॉमन सेंस कि आपके 10 लाख रिएक्शन में से मान लिया 80% आया। 9 लाख में मुसलमान कितने थे तो बताओ। जिस शहर में रहता हूं वहां पर आदिवासी थे कि नहीं उसमें? दलित थे जिस शहर में रहता हूं वहां पर 1.5 लाख मुसलमान रहता है। 3 मुसलमानों को ये झूठा आंकड़ा प्रदेश के मुखिया पेश कर रहे हैं। बिल्कुल कैसे झूठा आंकड़ा हुआ सर? 1 मिनट, मछली बाजार नहीं। सर अगर 1 लाख ने भेजा तो उसमें से 80,000 ने समर्थन किया। मैं मैडम एक बात इसमें कहना तो 10 लाख में से 8 लाख ने किया। 8 लाख मुस्लिम महिला और मात्र 2 लाख मुस्लिम हिंदू महिलाओं ने सपोर्ट किया। ये किस तरह की आप आंकड़े पेश कर रहे हैं गुलरेज भाई? कम से कम आपको स्टडी करके बैठना चाहिए। पढ़े लिखे हम भी हैं, आप डॉक्टर हैं, छोटा मोटा पढ़ाई हमने भी करी है। ये कुल मिलाकर हमारी शरीयत के ऊपर डाका डालने की कोशिश है, अपनी सरकारी विफलताओं को छुपाने के लिए मोहन यादव द्वारा महाकाल लोक के आसपास किए गए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राम मंदिर के चोरी को छुपाने के लिए यूसीसी लाए हैं। और इनका ये पाप इस प्रदेश की जनता पूरी तरीके से देख रही है। अपने द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, बेईमानी, डकैती को छुपाने के लिए मोहन यादव ऐसी चीज कर रहा है और झूठे आंकड़े पेश कर रहा है प्रदेश का मुख्यमंत्री। झूठ बोल रहा है प्रदेश का मुखिया कि 80% मुसलमानों ने किया है। अगर बहस करना चाहते हैं तो बात अलग है। समय कम है, आप लोगों ने कह लिया अपनी बात। गुलरेज जी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। गुलरेज जी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप सरकार का पक्ष नहीं रख पा रहे। गुलरेज जी आपके पास फैक्ट नहीं है, आपके पास आंकड़ा नहीं है। अगर वो पूछ रहे हैं कितने में 80% तो बता दीजिए आंकड़ा देकर।
आंकड़ा बता दीजिए ना विक्रम जी। विक्रम जी मैं बताइए। शैलेशानंद जी आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगा। देखिए हम इस कानून बोलने दीजिए मुझे, क्या बोलना चाहते हैं? इस कानून को लेके हम बहुत ज्यादा उत्साहित इतने और लोग बोल रहे उत्तेजित हैं, नहीं, हम मुझे उदासीन समझ ठीक हैं। है गुलरेज जी वक्त दे दिया गया, अभी और एक गेस्ट है काम हमारे पास। सरकार ने मुझे हमारे बताया नेता क्या बोल रहे हैं? प्रतिपक्ष मैं उमंग अभी सिंगार की इमरान बात को बात कर सत्य रहा था, साबित जो कर वो दिया, बोल रहा था, आदिवासियों को अलग करके। वो उनको समझा दूसरी रहा था। हमारी अब एक उसके जो बाद क्या आपत्ति इस क्वेश्चन है कानून को आपका? लेके मात्र एक इतने लोग आपत्ति एक है, साथ आप उसको बोलेंगे तो स्वीकार कैसे कीजिए। समझूंगा? गुलरेज भाई एक आपत्ति हमारी, मैं शैलेशानंद जी का ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि देखिए सर, सेमेटिक रिलीजन्स में जो स्त्री पुरुष का संबंध है वो एक एग्रीमेंट माना जाता है, जबकि हमारे धर्म संस्कृति में जो स्त्री पुरुष का संबंध है वो जन्म जन्म। अब मैं सुन लीजिए मैडम, विचलित मत होइए प्लीज। नहीं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो इसमें लिव इन को जो मान्यता दी जा रही है वो हिंदू धर्म की संस्कृति और उसके आध्यात्म, उसके दर्शन के खिलाफ है। इस क्लॉज को हटाया जाए, इस विकृति को कानूनी स्वीकृति ना दी जाए। रिलेशनशिप का हम भी विरोध करते हैं और हमने बैठक में भी विरोध किया था। लिविंग रिलेशनशिप हमारे सनातन धर्म के अनुसार ठीक है। हम राम का नाम लेके लिव इन को की पैरोकारी, संघ की अय्याशियों को क्या वैलिडेशन दे रहे हैं आप लोग? समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है। ये क्या बात कर रहे हो आप? ये संघ के जो प्रचारक है ना, उनके लिए लिव इन लेके आ रहे हैं ये लोग। हिंदू धर्म के लिए नहीं, हिंदू धर्म पे कलंक है लिव इन। हिंदू धर्म के ऊपर लिव इन को मान्यता देना कलंक है। राम का नाम लेके लिव इन की लेकिन हम लिव इन को राम का नाम लेके मध्य प्रदेश में यूसीसी पर चर्चा चल रही है, सरकार इसे समानता का कानून बता रही है, लेकिन सरकार ठीक है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।